एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सुबह की सैर के लिए जा रहे थे। तभी उनको एक गरीब ब्राह्मण आता हुआ दिखाई देता है। उस ब्राह्मण की स्थिति को देखकर अर्जुन को उस पर दया आ जाती है और अर्जुन उसके पास जाकर ब्राह्मण को सोने के सिक्कों से भरी हुई एक पोटली देता है। ब्राह्मण सोने के सिक्कों को पाकर बहुत खुश होता है और अर्जुन को धन्यवाद देता हुआ अपने घर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसको एक चोर दिखाई देता है जो उससे सोने के सिक्कों की थैली छीन कर भाग जाता है। गरीब ब्राह्मण अपनी किस्मत को कोसता हुआ और रोता हुआ अपने घर वापस चला जाता है। घर पहुंचकर गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी को सारा हाल बताता है तो पत्नी कहती है कि हम लोगों की किस्मत ही खराब है। गरीब ब्राह्मण अगले दिन फिर से भीख मांगने लगता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जब अगले दिन दोबारा उस गरीब ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखते हैं तो अर्जुन उसको अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, दोबारा क्यों भीख मांग रहे हो? सोने की थैली दी थी, उसका क्या हुआ? गरीब ब्राह्मण कल की घटना का पूरा हाल भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को सुनाते हैं। अर्जुन को फिर उस पर दया आ जाती है। वह इस बार उसे बेशकीमती हीरा देते हैं जिसे पाकर ब्राह्मण खुश हो जाता है और अपने घर को निकल पड़ता है। घर पहुंचकर देखता है उसकी पत्नी कुटिया में नहीं है तो वह हीरे को एक पुराने घड़े में रख देता है और लेट जाता है। उसको नींद आ जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह उस घड़े को खोजने लगता है। उसको घड़ा कहीं नहीं मिलता तो वह अपनी पत्नी से पूछता है कि वह पुराना घड़ा कहाँ गया। उसकी पत्नी कहती है, जब मैं सुबह पानी भरने नदी किनारे गई थी तो घड़ा मेरे हाथ से छूटकर टूट गया तो मैं उस पुराने घड़े में पानी भर कर ले आई। ये सुनकर गरीब ब्राह्मण बहुत दुखी होता है और कहता है, मेरी किस्मत तो सचमुच में ख़राब है। आज मुझे एक बेशकीमती हीरा मिला था जो तुमने नदी में बहा दिया। अगले दिन रोज़ की तरह वह गरीब ब्राह्मण दोबारा भिक्षा मांगने लगता है तो अर्जुन उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और उसको पास बुलाकर पूछते हैं, भाई क्या हुआ, हीरे से भी तुम्हारा काम नहीं बना, तुम फिर से भिक्षा मांगने लगे? तो गरीब ब्राह्मण दोबारा कल की कहानी सुनाता है और कहता है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। अर्जुन भी कहते हैं, तुम्हारी किस्मत वाकई में ख़राब है। अब मैं तुम्हारे ऊपर कुछ भी धन खर्च नहीं करना चाहता। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान आप ही कुछ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण उसको 2 पैसे देते हैं। ये देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, जब मैंने इसे सोने के सिक्के और एक बेशकीमती हीरा दिया तब इसका कुछ भला नहीं हुआ, तो ये 2 पैसे से इसका क्या लाभ होगा? भगवान श्री कृष्ण केवल मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखो आगे क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण से 2 पैसे लेकर वह गरीब ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वह सोचता है, 2 पैसे से मेरा क्या भला होगा। तभी उसे एक मछुआरा दिखाई देता है जिसके पात्र में एक मछली अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही होती है, तड़प रही होती है। उसको उस मछली पर दया आ जाती है और वो गरीब ब्राह्मण उस मछुआरे से 2 पैसे में मछली खरीद लेता है। वह गरीब ब्राह्मण उस मछली को अपने कमंडल में डालकर अपने घर के लिए चल पड़ता है। तभी उसे कमंडल में एक चमकीली चीज़ नज़र आती है जिसे देखकर उसे याद आ जाता है, ये वही बेशकीमती हीरा है जिसे अर्जुन ने दिया था। वह बहुत प्रसन्न होता है और ज़ोर से चीखने लगता है, मिल गया, मिल गया, मिल गया। जब ब्राह्मण
ये बोल रहा था मिल गया। उसी समय वह चोर उस रास्ते से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की सोने की पोटली छीन ली थी। तो वह घबरा जाता है। वह सोचता है ब्राह्मण ने लगता है उसे पहचान लिया। अब वह राजा के पास जाएगा और मेरी शिकायत करेगा जिसे मुझे बाद में दंड मिलेगा। तो वह ब्राह्मण से क्षमा मांगता है और सोने की पोटली उसको वापस कर देता है। अब ब्राह्मण को अपने सोने की थैली और बेशकीमती हीरा वापस मिल जाता है तो वो खुशी खुशी अपने घर को चला जाता है। ये पूरा घटनाक्रम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन देख रहे होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, ये कैसे हुआ? मेरे द्वारा दिए गए सोने के सिक्के और कीमती हीरे ने भी इस ब्राह्मण का भाग्य नहीं बदल पाया और आपके 2 पैसे ने इसका भाग्य बदल दिया। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब उसके पास सोने के सिक्के और हीरे थे तो वह केवल अपनी और अपनी ज़रूरतों के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो उसने अपने सामने दूसरे प्राणी की ज़रूरत को महत्व दिया और इसलिए उसने उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब आप दूसरों के दर्द और ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं और उनकी मदद करने के लिए काम करते हैं तो आप भगवान का काम कर रहे होते हैं और इसलिए भगवान खुद आपकी देखभाल करते हैं और आपके जीवन को सुखमय और समृद्धिमय बना देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो भगवान आपके बारे में सोचते हैं। जो आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं फिर भगवान वही कुछ, बहुत कुछ आपके लिए करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।